एक बार श्री कृष्ण व उनके सखा अर्जुन संध्या काल में नगर भ्रमण पे निकले तो उनको वहां पे एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगता हुआ दिखा और उस ब्राह्मण के माथे पे भाग्य से ज्यादा चिंता की लकीरें थी। तो अर्जुन ने उसकी गरीब स्थिति देखकर उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण असरफियां दी और ब्राह्मण को बोला कि आप भीख मत मांगिए, आप अपना जीवन व्यापन अच्छे से कीजिए। ब्राह्मण बड़े खुशी के भाव से अपने घर जाता है और घर जाते वक्त वो सोचते हुए जाता है, मैं मेरी गरीबी दूर करूंगा, मेरे लिए वस्त्र आभूषण कपड़े खरीदूंगा, नया मकान बनवाऊंगा, ये सब सोचते हुए जाता है। और उसने वो 100 स्वर्ण असरफियां घर जाकर अपने तकिए के नीचे रखी और बड़े खुशी के भाव से सो गया। उसी रात उस ब्राह्मण के घर पे एक चोर घुसता है। उसने देखा ब्राह्मण सो रहा है तो उस चोर ने वो असरफियां चुरा ली और वो चुरा कर चोर असरफियां ले गया। ब्राह्मण उसी तरीके से अगले दिन फिर वहीं भीख मांग रहा है और शाम को फिर अर्जुन और श्री कृष्ण जब नगर भ्रमण पे निकले तो उसी ब्राह्मण को उसी चिंता के भाव में फिर देखा। तो अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा कि भाई क्या हुआ, आपको कल मैंने 100 स्वर्ण असरफियां दी और आप फिर भीख मांग रहे हो। तो ब्राह्मण ने अपनी पिछली रात की व्यथा उनको बताई। तो अर्जुन ने एक बार फिर उन पे विश्वास किया और इस बार उन्होंने उसको एक हीरा दिया ब्राह्मण को। अब फिर ब्राह्मण उसी तरीके से खुशी के भाव के साथ अपने घर जाता है और सोचता हो जाता है, अब मैं इस हीरे को कल बेच दूंगा और बेच के जो पैसा मिलेगा उससे मैं मेरे जीवन को अच्छे से आराम से व्यापन करूंगा। अब इसने चूंकि पिछली बार चोरी हो गई थी तो उसने उस हीरे को एक पानी के मटके के अंदर छिपा दिया कि जो कुछ करना है कल इसको बेचेंगे। अगले दिन सुबह उस ब्राह्मण की पत्नी उस मटके में नदी से जल भरने जाती है, शुद्ध जल भरने जाती है और जैसे ही नदी किनारे पहुंचती है वो मटका उसके हाथ से छूट जाता है और गिर के टूट जाता है। उस मटके के टूटने से वो जो हीरा उसके अंदर छिपाया हुआ था वो नदी के पानी में बह जाता है। अब ब्राह्मण फिर बड़ा चिंता में कि मैं तो मेरा भाग्य ही खराब है और वो शाम को फिर उसी तरीके से भीख मांग रहा है। संयोगवश उस दिन भी श्री कृष्ण और अर्जुन वापस जब नगर भ्रमण को जाते हैं तो उन्होंने वापस ब्राह्मण को उसी स्थिति में भीख मांगते हुए देखा। तो अर्जुन ने इस बार गुस्से में ब्राह्मण को कहा कि भाई 2 बार मैंने आपको पैसा दे दिया, आप इस तरीके से फिर भीख मांग रहे हो। तो ब्राह्मण ने अपनी पूरी व्यथा उसको बताई कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ। तो इस बार श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी दी। अब 2 कौड़ी देके वो जब निकल गए तो ब्राह्मण इस बार जब घर जा रहा था तो उसको उस समय एक मछुआरा दिखा, जो मछुआरा नदी से मछलियां पकड़ के लाया था और उनको बेचने जा रहा था और उनमें एक मछली थी जो तड़प रही थी। तो उसने ऐसा सोचा, इस 2 कौड़ी से मेरा तो कुछ भला होने वाला है नहीं, तो मैं क्यों ना इस मछली को कम से कम 2 कौड़ी में खरीद के और इसको मैं उस नदी में छोड़ दूं ताकि इसको तो अपना जीवन मिल पाए। तो उस ब्राह्मण ने उस मछली को उस मछुआरे से खरीदा और उस मछली को जल में छोड़ दिया। जैसे ही मछली को जल में छोड़ा उस मछली के मुख से एक चमकता हुआ हीरा बाहर पानी के अंदर आके गिरा और ब्राह्मण तो अपने हीरे को पहचानता था, वो देख के बड़ा खुश हुआ और खुश होकर उसने वो हीरा उठाया और खुशी के भाव से बोला, मिल गया, जोर जोर से चिल्लाया। संयोगवश वो जो चोर जिसने पिछली रात ब्राह्मण के यहाँ से चोरी करी थी वो भी वहीं से निकल रहा था और उसने देखा इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया। तो उसने आके ब्राह्मण के पांव पकड़े और आके कहा कि भैया आप प्लीज राजा को मत कहिए, आप मेरे को ये आपका जो मैंने असरफियां चुराई थी ये आप अपना धन वापस लीजिए। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मण को वो असरफियां भी वापस मिल गई और उसको वो हीरा भी वापस मिल गया। तो अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने बोला मैंने इसको ये धन दिया वो इसके काम नहीं है और आपके सिर्फ 2 कौड़ी से आज ये वापस वो सारी चीजें अर्जित कर पाया। तो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा वो आप साथ लेके जाइएगा, सच्चा धन स्वार्थ में नहीं परोपकार में है। जब हम स्वार्थ को छोड़कर परोपकार किसी दूसरे के लिए सोच रहे होते हैं तो ईश्वर के रूप में एक अदृश्य शक्ति हमारे लिए जरूर सोच रही होती है। तो आप जो भी अपने जीवन में परोपकार की भावना जरूर रखें और जब अपने से जो बन पड़ता है वो दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। सिर्फ अपने बारे में न सोचें, सभी के बारे में सोचें।